फ्रेंड्स वेलकम। आप सभी का स्वागत है फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। दोस्तों आज हम बहुत ही आसान टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज एज सुन एज नो सुनर। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज सुन एज एंड नो सुनर किस तरीके से यूज किए जाते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो देखते हैं, बहुत ही आसान है एज सुन एज एंड नो सुनर। दोस्तों ये दोनों जो फ्रेज है एज सुन एज, नो सुनर, डैश देन, बहुत से बार हमें ऐसा डायरेक्ट किया जाता है कि कोई सेंटेंस जिसमें एज सुन एज है वहां पर हमें नो सुनर देन का यूज करना होता है। फ्रेंड्स ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ये होते हैं एडवर्ब क्लॉज, ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। जो भी सेंटेंस एज सुन एज या फिर नो सुनर देन से स्टार्ट होता है या फिर सेंटेंस में ये फ्रेज दी गई है तो वहां पे जो क्लॉज यूज किया जाता है वो होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। जी हाँ, एडवर्ब क्लॉज जो है तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। यहां पर हम ये भी आइडेंटिफिकेशन सीख जाते हैं कि अगर कोई सेंटेंस एज सुन एज वाला है तो वहां पे कौन सा एडवर्ब क्लॉज यूज किया जाता है। तो देखिए वहां पे होगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम जहां यूज किया जाता है ना, वो सेंटेंस जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जब भी हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस देखते हैं ना, वहां पे एक टाइप ऑफ सेंटेंस हमें आता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंसेस अभी हम देखने जा रहे हैं ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो चलो देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कि ये जो सेंटेंसेस है यहां पे हम नो सुनर का यूज किस तरीके से करते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एज सुन एज ही ओपन्ड द डोर, कॉमा, he saw a thief inside। ओके फ्रेंड्स, तो जब भी कोई सेंटेंस दिया गया है जिसमें एज सुन एज फ्रेज का यूज किया गया है तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन्हें कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हमें क्या कहा जाता है कि ऐसे सेंटेंस में नो सुनर का प्रयोग करना है, यूज नो सुनर देन। तो जब हम ऐसे सेंटेंस में नो सुनर का यूज करते हैं ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बस दी गई फ्रेज जो होती है ना वो चेंज कर देते हैं। बोथ सेंटेंसेस आर ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोस्तों यहां पे हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस नहीं कर रहे, बस दी गई फ्रेज को हम रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना। चलो इसके बारे में और देखते हैं कि जो भी सेंटेंस एज सुन एज से जो स्टार्ट होता है, ठीक है ना, जो भी सेंटेंस, देखिए यहां पर अगर हम ये फ्रेज को हाइड करते हैं तो अब वी गेट टू सेंटेंस, यहां पे हमें दो सेंटेंस मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगर हम एज सुन एज को हाइड करते हैं तो हमें दो सेंटेंस मिलते हैं, एक होता है ही ओपन द डोर और सेकेंड सेंटेंस है ही सॉ अ थीफ इनसाइड, ठीक है ना। तो जो भी सेंटेंस एज सुन एज फ्रेज से स्टार्ट किया गया होता है ना, वो होता है सबऑर्डिनेट। वो सेंटेंस क्या होता है, सबऑर्डिनेट। एंड रिमेनिंग सेंटेंस जो दूसरा सेंटेंस होता है ना, वो होता है मेन क्लॉज, या फिर इसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। एंड द सेंटेंस विच बिगिंस विद द फ्रेज एज सुन एज इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज।
तो थोड़ा सा एनालिसिस ऑफ सेंटेंस देख लिया हमने, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि एज सुन एज के सेंटेंस में नो सुनर देन का यूज किस तरीके से करना है। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो फ्रेज है एज सुन एज, ये एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस भी आ सकती है और सेकेंड टाइम भी आ सकती है, ठीक है ना। तो इसका कोई प्लेस फिक्स नहीं है, एज सुन एज यहां पर भी आ सकती है या फिर फर्स्ट सेंटेंस होने के बाद भी एज सुन एज आ सकता है। जब हम एज सुन एज की जगह पर नो सुनर का यूज करते हैं तो नो सुनर जो फ्रेज है ना फ्रेंड्स, इट इज ऑलवेज एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। तो जब भी हमें नो सुनर यूज करने के लिए कहा जाता है तो बस सबसे पहला वर्ड हम क्या लिखेंगे, नो सुनर, बिकॉज द फ्रेज नो सुनर ऑलवेज एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। नो सुनर हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में ही हमें यूज करना होती है। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि नो सुनर जो फ्रेज होता है ना, उसके बाद इमीडिएटली हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है। जो नो सुनर फ्रेज है प्लस हेल्पिंग वर्ब, दोस्तों बस इतना सा पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, वेरी सिंपल है, एज सुन एज रिप्लेस करके नो सुनर यूज करना, ठीक है ना। तो ये तो हमें पता है कि एज सुन एज निकाल के नो सुनर यूज करना होता है, ठीक है ना। सबसे जरूरी क्या है दोस्तों कि एज सुन एज के बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो हेल्पिंग वर्ब हम लेते हैं, तो ये जो पहला सेंटेंस है, जो सेंटेंस एज सुन एज से इंट्रोड्यूस किया गया है, वो सेंटेंस के टेंस के हिसाब से लेते हैं हम, एज पर द टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो भी टेंस होगा, अकॉर्डिंग टू दैट हमें यहां पे एक हेल्पिंग वर्ब लेना होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस। अपना सेंटेंस सही है या गलत है, ये डिपेंड होता है यहां पर, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ क्या हो जाता है, एज सुन एज की जगह पे नो सुनर आ जाता है, करेक्ट। कॉमा जहां पे है वहां पे देन भी आ जाता है, लेकिन ये जो पॉइंट है अभी हम देख रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी है। तो नो सुनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब कहां से आएगा, यहां पर जो भी वर्ब यूज किया गया है वो वर्ब के अनुसार आएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब यूज करते समय अगर V1 है तो हम यूज करेंगे डू या डज, ठीक है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब V1 दिया गया है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, डू या डज। अगर हेल्पिंग वर्ब V2 दिया गया है तो हम यूज करेंगे डिड, ठीक है। या फिर अगर सेंटेंस में इसके अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब आता है तो वही हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे। बस यहां पर एक ही बात याद रखना है, V1 एंड V2, बिकॉज V1 V2 में डायरेक्टली हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो वीडियो बनाए थे वहां पे बहुत डिटेल में बताया। अगर आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो V2 दिया गया है तो हम क्या यूज करेंगे, डिड। V1 है तो डज या फिर डू। तो यहां पे V2 दिया गया है इसलिए हम यूज करेंगे डिड, ठीक है दोस्तों। नो सुनर डिड ही, अभी देखिए V2 अगर हम यूज यहां पे डिड लेते हैं तो सेकंड चेंज होता है यहां पर ओपन। यहां ईडी फॉर्म जो है, पास्ट टेंस फॉर्म जो है वो हम निकाल देते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी V2 या V1 डू डज का यूज करते हैं हम एज ए हेल्पिंग वर्ब, तो इनके साथ हमेशा आएगा V1, ठीक है। जहां पे हम कोई भी सफिक्स नहीं यूज करते हैं, जैसे कि V1 को यहां पे क्या लगता है, यस यस, और ये तो V2 है, ठीक है ना। इनके साथ डू डज डिड जब भी हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो V1 यूज करना होता है। देखिए यहां पर हमने क्या किया है, V1 यूज किया है। जो भी सफिक्स हम लगाते हैं उन्हें क्या करना होता है, निकाल देना होता है। रिमेनिंग सेंटेंस हम लिखते जाएंगे, द डोअर, ठीक है। जहां पर कॉमा दिया गया है
इंस्टेड ऑफ कॉमा वी यूज देन। दोस्तों देखिए THAN है, बहुत से स्टूडेंट्स गलती से क्या कर देते हैं THEN लिख देते हैं। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है, यहां पे देन है, नॉट देन। नो सुनार डिड ही ओपन द डोर देन रेस्ट सेंटेंस, जो भी बचा हुआ सेंटेंस है वो एज इट इज मेन क्लॉज में, प्रिंसिपल क्लॉज में जो है ना दोस्तों, ये है ना मेन क्लॉज है, तो मेन क्लॉज में कभी भी कोई भी चेंज नहीं करना है। ही सॉ अ thief इनसाइड। ठीक है, देखो बहुत ही नॉर्मल चेंज किया है हमने। एक तो एज सुन एज, इंस्टेड ऑफ एज सुन एज वी यूज नो सुनर। नो सुनर जो है वो हमेशा सेंटेंस के शुरू में ही आएगा, सेंटेंस के बीच में नो सुनर कभी भी नहीं आता है। सेकेंड, नो सुनर के बाद हमेशा हमें हेल्पिंग वर्ब लेना होता है, ठीक है ना। नो सुनर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेना होता है। अगर दिए गए एज सुन एज के सेंटेंस में V1 है तो हम यूज करेंगे डू या फिर डज। अगर V2 दिया गया है तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम डिड। इसके अलावा जो भी हेल्पिंग वर्ब यहां दिए जाते हैं तो रीयूज द सेम हेल्पिंग वर्ब एज इट इज। अगर सेंटेंस में वॉज दिया है तो हम यहां पर वॉज ही लिखेंगे। अगर सेंटेंस में आर दिया गया है तो हम यहां पर आर ही यूज करेंगे। डू डज डिड ओनली when there is no helping verb in the given sentence। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है then and then we use do does और did। तो do does कब यूज करेंगे? जब V1 दिया गया है, V1 के साथ अगर yes है या yes है तो does यूज करते हैं हम दोस्तों। V2 अगर दिया है तो हम यूज करेंगे did। एंड one more very important, जब भी हम यहां पे do does did लिखेंगे तब हमें क्या करना है? V1 लिखना है। दिस इज रॉन्ग। देखिए अगर हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना, यह भी रॉन्ग सेंटेंस हम देखते हैं कि प्रोबेबल मिस्टेक हमसे क्या हो जाती है। नो सुनर डिड ही ओपन्ड द डोर। देखो यहां पे क्या हुआ है, नो सुनर डिड भी आ चुका है एंड ओपन्ड भी आ चुका है। यह भी V2 हो गया एंड डिड भी क्या है? V2। तो एक सेंटेंस में दो पास्ट टेंस या फिर दो सेम टेंस हम नहीं इंडिकेट कर सकते, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना। स्पॉट द एरर में भी ये पॉइंट हम बताएंगे कि अगर सेंटेंस में डू डज डिड है तो वहां पे हमें क्या करना होता है? V1 यूज करना होता है। मतलब यहां पे हम क्या करेंगे? ईडी फॉर्म निकाल देते हैं। यस होता है या ईएस होता है तो वो भी फॉर्म निकाल देते हैं, ठीक है। तो बस ये दो बातें याद रखना है एंड आंसर इज कंप्लीट। देखो आंसर तो आ चुका है। नो सुनर एज सुन एज के सेंटेंसेस सभी इसी पैटर्न से चलते हैं। क्या था पैटर्न? एज सुन एज का जो सेंटेंस होता है वो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहां पे देखिए लिखा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो रिमेनिंग सेंटेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। सेकेंड, एज सुन एज फ्रेज जो है तो वो फ्रेज शुरू में भी आ सकती है और बाद में भी, जैसे कि ऑल द स्टूडेंट greeted the teacher as soon as he entered in the class। ठीक है, all the student greeted the teacher as soon as he entered the class। now in the given sentence देखिए यहां पे as soon as का प्रयोग बाद में किया गया है, शुरू में नहीं किया गया है। तो ये पॉसिबल है
कि एज सुन एज शुरू में भी आ सकता है सेंटेंस के एंड उसके बाद में भी आ सकता है, लेकिन नो सुनर जो फ्रेज है ना, इट इज ऑलवेज एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। नो सुनर हम हमेशा शुरू में ही यूज करेंगे। अब क्या है दोस्तों, देखो अगर एज सुन एज सेकेंड टाइम आ जाता है, ठीक है ना, तो एज सुन एज से जो सेंटेंस स्टार्ट हो चुका है आगे का, ठीक है ना, सो एज सुन एज ही एंटर्ड इन द क्लास, ये हुआ है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये कौन सा पार्ट हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। एंड ये जो सेंटेंस था ये है मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, बहुत आसान है, दो ही सेंटेंस होते हैं इसमें। एक सेंटेंस जो होता है वो एज सुन एज से शुरू होता है, जो सेंटेंस एज सुन एज से शुरू किया गया है उसे कहेंगे हम सबऑर्डिनेट, और दूसरा जो सेंटेंस है उसे कहेंगे हम प्रिंसिपल क्लॉज। अब जब हम इसे यूज नो सुनर देन जब करते हैं या हमें इंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो सबसे पहले क्या करना है कि राइट द फ्रेज नो सुनर एट द बिगिनिंग। बस क्या करना है, सबसे पहले ये फ्रेज लिख देना है। सेकेंड, नो सुनर के बाद एक वर्ड आएगा दोस्तों, ये बहुत ही काम का वर्ड है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहां से लेंगे हम, सबऑर्डिनेट क्लॉज में से लेंगे एज पर द टेंस। देखिए यहां पे भी इंटर्ड आ चुका है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी कि ये है V2 फॉर्म। एंड वी नो अगर V2 फॉर्म है तो हम क्या यूज करेंगे, डिड। सिमिलरली नो सुनर डिड। अभी यहां पे ही मतलब कौन है, टीचर है, तो हम यहां पे नो सुनर डिड द टीचर। ठीक है, ये प्रोनाउन है इसलिए सेकेंड टाइम हमने ही यूज किया है। नो सुनर डिड द टीचर एंटर्ड इन द क्लास। ओके, नाउ ये फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ है एज सुन एज वाला। दोस्तों जो सेंटेंस एज सुन एज से शुरू हुआ है वही सेंटेंस नो सुनर से भी शुरू होना चाहिए। यू कैनॉट स्टार्ट दिस सेंटेंस विद नो सुनर। नो सुनर डिड ऑल द स्टूडेंट ग्रीड, इस तरीके से हम नहीं लिख सकेंगे, ठीक है ना। तो जो सेंटेंस एज सुन एज से शुरू हुआ था वही सेंटेंस हम नो सुनर से भी स्टार्ट करेंगे। इंस्टेड ऑफ कॉमा या फिर सेकेंड सेंटेंस शुरू होने से पहले हम यूज करेंगे देन। ऑल द स्टूडेंट, then all the student greeted him या फिर द टीचर। ठीक है, तो बहुत ही आसान है एज सुन एज की जगह पर नो सुनर का यूज करना। सेकेंड दोस्तों, अभी यहां पे हम देखेंगे कि एज सुन एज के सेंटेंस पे हमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दोस्तों बस यही करना होता है, बस क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है, ठीक है ना। आंसर तो हमेशा वही रहेगा, लेकिन जो हमें क्वेश्चन मिलेगा, इंस्ट्रक्शन मिलेगी, वो चेंज हो जाती है। तो क्या क्या क्वेश्चंस यहां पे प्रोबेबल है, देखो आप यकीन नहीं करेंगे, यही सेंटेंस यही एक्टिविटी करते समय हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले कि हमने यूज नो सुनर किया, ठीक है। जब हम सेंटेंस में एज सुन एज इंस्टेड ऑफ एज सुन एज नो सुनर यूज करते हैं, तो एक और एक्टिविटी, ग्रामेटिकल एक्टिविटी हम करते हैं, वो होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, जी हां, देखिए एज सुन एज ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, नो सुनर, नो आ चुका है यहां पे। नो क्या इंडिकेट करता है, निगेटिव करता है, ठीक है ना। तो देखिए ये अफर्मेटिव से क्या बन गया, निगेटिव भी बन गया। एंड एज सुन एज की जगह पर हमने नो सुनर यूज किया तो वो भी हो गया। तीसरा बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन यहां पे है दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो होता है डिग्री। यहां पे हमें चेंज द डिग्री भी कहा जा सकता है दोस्तों। देखिए आपको पता है एज सुन एज एज वाले सेंटेंस, एज गुड एज,
या फिर एज लॉन्ग एज, ठीक है ना, बस वही तो है, एज सुन एज। और सून का देखो, सून का यहाँ पे ER लगा दिया है, सूनर हो गया है, ठीक है ना। जैसे कि टॉल का टॉलर हो जाता है या फिर बिग का बिगर हो जाता है, सिमिलरली सून का यहाँ पे सुनर किया गया है। मतलब यहां पर हमने डिग्री भी चेंज किया है, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में भी हमने सेंटेंस कर दिया है। देखो कई बार जो है ना, तो एज सुन एज वाले सेंटेंस को चेंज इनटू पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री भी आ जाता है, तो डरने की कोई बात होती नहीं है। बस एज सुन एज निकाल के नो सुनर लिखना है तो ऑटोमेटिकली डिग्री भी चेंज हो जाती है, ठीक है। बस कुछ बातें हमें हमेशा याद रखना है, जैसे कि नो सुनर के बाद हमेशा V1 आएगा, ये बहुत ही जरूरी है। नो सुनर जब भी हम यूज करेंगे तो V1 यूज करना है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में। यदि हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड यूज करते हम, तो वहां पे हमेशा V1 आना चाहिए। अगर सेंटेंस में एम इज आर आता है तो नो प्रॉब्लम, वही सेंटेंस यूज करेंगे हम। या फिर हैव हैज हैड आता है तो सेम यूज करना होता है, बहुत ही आसान है, ठीक है। और जहां पे कॉमा दिया गया है वहां पे लिखना होता है देन, THAN देन, ठीक है ना। तो बस बहुत ही आसान है। जब भी हम इसका MCQs के प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे सेंटेंस वहां पे लेने वाले हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।